गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र बजीश राय। दोस्तों, आज 22 मार्च है और 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं बिहार की बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, साथ में उसकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों, जो बिहार है वह उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसकी जो सीमा है 3 राज्यों से लगी हुई है। एक राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड और तीसरा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है नेपाल से क्या होती है, साझा होती है। अब जानते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। दोस्तों, बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वह लगभग 94,163 किलोमीटर है। कितना है? 94,163 किलोमीटर है। अब जानते हैं इसके डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। दोस्तों, इसमें जो इसकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 10 करोड़ 40 लाख थी। ठीक है, अब जो बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी, अभी उसके आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। अब जानते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, बिहार प्राचीन काल से ही समृद्ध और धर्मों का केंद्र रहा है। ठीक है, तो जो अब बिहार की स्थापना होती है वह, अगर हम बात करें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वह बिहार में हुई है। और जो पटना शहर है इसे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, जो वर्तमान में बिहार की राजधानी है। इसके पहले भी यह राजधानी हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम पर यह राजधानी किसकी थी? पूरे भारत की राजधानी थी। मतलब पूरे भारत का प्रशासनिक स्थिति यहीं से नियंत्रित होती थी। उस टाइम के जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि है। वह अशोक जैसे पराक्रमी योद्धा की भूमि है। वह समुद्रगुप्त की भूमि है। इस प्रकार की यहाँ पर राजाओं ने राज किया है। साथ में महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध जैसे परम पराक्रमी और जो मानवता के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं, उनका संबंध भी बिहार से कहीं ना कहीं रहा है। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आपने सुना होगा बौद्ध धर्म में 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है चैत्र होते हैं और एक होते हैं बिहार होते हैं। ठीक है, बिहार क्या होते हैं? मतलब जिसमें जो बौद्ध भिक्षु हैं जहाँ निवास करते हैं वह कहलाते बिहार। ठीक है, तो वो वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पर उन्हें बिहार के नाम से जाना गया। अब जानते हैं इसका जो स्वतंत्रता के बाद इतिहास रहा है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, बिहार की स्थापना 1912 में 22 मार्च को होती है। उस टाइम पर पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद 1936 में